तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो मार्केट आज एक समय पर तो ऊपर था, लेकिन फिर डे हाई से हमें सेलिंग देखने को मिली है एंड क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव में ही हुई है। बट ठीक है ना। एज सच अभी तक कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्लो को ब्रेक नहीं किया है। लोज आप बना रहे हैं, अभी तक होल्ड कर रहे हैं। बट स्ट्रक्चर ओवरऑल अभी भी कोई खास नहीं है। ट्रेंड अभी भी मार्केट का कुछ खास नहीं है। तो ये है, आप देख सकते हैं डे हाई से सेलिंग आती है और वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड एंड विथ वॉल्यूम विथ फोर्स वाली सेलिंग है। सीएनएक्स स्मॉल कैप का एक्शन ठीक है, वही है। आपने 10-20 डेज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया है। अब सवाल ये है कि क्या कल आप इसे रिक्लेम करने का प्रयास करते हैं या फिर वापस से आप नीचे ही जाना चाहते हैं। ये कौन सा मार्केट था? 2030 का ये मार्केट था ना, मार्च का। वही है। अब देखना यही है कि मार्केट क्या रिक्लेम करता है क्या इन लेवल्स को, या फिर एक और कि भाई इस तरीके का एक्शन आता है कि भाई आप ऊपर तो आए हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप ऊपर तो आए लेकिन फिर वापस से नीचे आ गए, वो ऊपर तो आए लेकिन आप फिर से नीचे आ गए। सो वी डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब चीज़ें मार्केट के हाथ में है। बट हाँ, ठीक है, ठीक है। हायर लोज सॉर्ट ऑफ आप अभी कह सकते हैं 1 या 2 दिन में हमें कन्फर्मेशन आ जाना चाहिए। लेकिन ये तो एक सवाल हुआ। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कि रीसेंट ब्रेकआउट्स में कैसा एक्शन है। एंड इफ़ यू सी, तो कौन से रीसेंट ब्रेकआउट्स में डेल्टा वाटर हुआ है, तो डेल्टा वाटर वही है आज। ऐसा कोई उसके बाद में बाइंग देखने को नहीं मिली, ऑल दो इट इज़ रेस्पेक्टिंग इट्स 10 डे। बट वो कोई बात देखने को नहीं मिली। एंड सेम अप्लाइज फॉर, अगर आप क्रिजैक को देखें तो टॉप से थोड़ा बहुत नीचे आए। ऐसा नहीं है कि अगेन कोई ऐसी चीज़ें खराब हो गई, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो सस्टेन वाली बात है ना। अब जैसे अगर आप देखें तो बेलराइज, आज ये सभी ऊपर थे। आज सिर्फ क्यू पावर अच्छा चला है। क्यू पावर को आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे स्टालिन कल का ब्रेकआउट था, वही है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे भी इसमें ब्रेकआउट हुआ था, वही है ये। ऐसा जिनमें कोई ऐसा चेंज नहीं हो गया है। डिक्सन कल ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, होल्डिंग अप। बट अगेन बाइंग भी ऐसा देखने को नहीं मिल रही। अब जैसे अगर हम बात करें प्रेशर के बारे में, ओके दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग। पारादीप फॉस्फेट्स को आप देखिए, आप अच्छा एक सेटअप हो रहा था, बट टेक आउटसाइड डे के साथ में नीचे आ गया, है ना। एंड अगर आपको देखना है, इवन जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी आप देख सकते हैं, ये तो वो चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, रैंडम मूवमेंट्स हैं। अब जैसे विमता लैब्स डेफिनेटली यहाँ चला है, के आर एन ऑलमोस्ट वहीं पे प्रेशर वाला ही है। एन एस डी एल इज लुकिंग स्टिल वेरी गुड। एक दिन रुक जाएगा तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा, है ना। ये सब तो फेल से ही हो गया। हायरेक्ट इन सब के बारे में क्या ही चर्चा करी। सी भी प्लस में आज जरूर 5% बच सके था। हाँ, डबल फूड्स का चार्ट ठीक है यहाँ पे, जैसे कुछ चार्ट है ना। और कौन सा चार्ट है जो रिसेंट में देखें अगर हम, तो पारादीप जैसे प्रेशर में आ गया। जीना सी का चार्ट अच्छा है, क्यूपिड में जरूर ब्रेकआउट देखने को मिला। एंड अगर हम देखें तो सिक्का तो ये सब फेल से ही हो गए। पीओसी ट्राई कर रहा है। ट्रांसरेल को देखते हैं कहाँ पे है। ट्रांसरेल ओके, होल्डिंग अ वेल। चलो, मैंने आज स्कैन नहीं किया, मैं करूँगा रात को या कल सुबह करूँगा। ल्यूमेक्स तक ऊपर गया था, नीचे आ गया। अच्छा, हम जिनका लॉजिस्टिक्स को देखते हैं, वो एक अच्छा सेटअप हो रहा था, बट टॉप से सेलिंग आ गई। तो ये एक एक्शन मैं देख पा रहा हूँ मार्केट में। शारदा एनर्जी एक अच्छा होल्ड अप करा था अपने 10 डे को, जब से नंबर्स आए थे 10 डे होल्ड करा था, आज 10 डे को तोड़ दिया सीधे। तो अभी भी वोलेटिलिटी है मार्केट में, है ना। हाइज से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। आप कह सकते हैं सेलेक्टिव एक्शन एंड आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन अभी भी मिसिंग है। तो वही है, हम कल जो मार्केट का आंसर था वही है कि वी आर हैविंग फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन, and to accelerate to get into position we need to have some sort of good accumulation after breakout। and जब तक उसकी कमी है तो हम एक क्लियर डायरेक्शन मार्केट को लेकर नहीं चल सकते हैं, ठीक है ना। यही विचार है मार्केट को लेकर एट प्रेजेंट। तो मतलब हमें ये देखना है कि क्या ब्रेकआउट सस्टेन कर रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सस्टेन के बाद में क्या वर्क कर रहे हैं, दो चीज़ें हैं। आप ब्रेकआउट हो गए, आप वहीं हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन आप वहीं हैं। जैसे एनएसडीएल ब्रेकआउट जरूर हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन वहीं है। ऐसा हमने कोई इसमें प्रॉफिट नहीं बनाया। दूसरा क्रिजेक का एग्जांपल ले लो कि भाई वो वर्क कर गया, उसमें हमारा प्रॉफिट भी हो गया। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या ब्रेकआउट्स वर्क कर रहे हैं क्या, है ना। अगर वो जैसे जैसे होगा तो हम भी अपनी पोजीशंस को एक्सेलरेट कर पाएंगे, हम थोड़ा हैवी मार्केट में जा पाएंगे। ये वाली बात है। तो ये है, इंटरनल वगैरह ठीक है, अच्छे से आधा 10 डे 20 डे होल्ड कर रहे हैं, पोजिशनली अच्छा खासा मूव कर रहे हैं, विच इज़ गुड। एंड ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज अभी रिसेंटली अच्छा करती हुई नजर आई। आज आपने देखा भी प्रधानमंत्री जी ने चिप वगैरह का, है ना, वो पूरा
किया उद्घाटन वगैरह, दिखाया, वो सब अच्छा है। वो अच्छा है, कुछ तो हो रहा है देश के अंदर, इसी से आगे बढ़ेंगे। एटलीस्ट स्टार्ट तो हुआ। ऑल दो जो चिप्स हैं वो थोड़ी सी पुरानी हैं, 2000 सन 2000 के आसपास की टेक्नोलॉजी की हैं, बट एटलीस्ट शुरू तो हुआ ना। चीज़ें धीरे धीरे बनने लग जाती हैं, फिर एक बार मोमेंटम आता है तो यू गो वेरी हार्ड देन। अभी से ये चार्ट अच्छा है, एक दिन यहाँ रुकेगा तो सुंदर हो जाएगा, बट अगेन 5% का सर्किट फिल्टर वाला चार्ट है। तो ये सो व्हाट आई वांट टू सी इज़ कि आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन कैसा आता है, बस मैं वो देखना चाहता हूँ। अगर वो हो जाता है तो फिर हम, बिकॉज अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट 10 डे को रिक्लेम करने का प्रयास करेगा, तो फिर हम देखेंगे। ओके तो ये है। बाकी रिसेंट आईपीओज में कोई खास एक्शन नहीं है श्री जी, तो और मुझे बेकार ही लग रहा है। पटेल बेकार ही, विक्रम सोलर मैंने बताया था, मैं सेल कर चुका हूँ। ब्लू स्टोन एक है जो ठीक लग रहा है, ऑल टाइम ठीक है, थोड़ा रुके तो बढ़िया है। जेएसडब्ल्यू के आज नंबर्स थे, एनएसडीएल तो है ही। कल लक्ष्मी इंडिया बताया था कि 10 डे रिक्लेम करने का प्रयास करता है, कि आज इसने किया एंड विद अ गुड वॉल्यूम। अगर आप देखें तो इस दिन जब से मार्केट गिरने लगा तो इस दिन करीब 5 करोड़, इस दिन करीब 4 करोड़ का वॉल्यूम था, इस दिन करीब 5 करोड़ का था, फिर थोड़ा सा पिकअप किया और आज करीब 32-33 करोड़ का है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करो, रिमाइंड्स मी ऑफ क्लीन साइंस ऑफ 2021 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट है बट ऐसा सही है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम्स कम हो गए थे, फिर 10 डे को रिक्लेम करने का प्रयास किया, सारा वो स्कॉट सा कर दिया है ना। देवयानी भी था ऐसा सही, देवयानी थोड़ा सा और डिफरेंट था। मैं बस एक आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हाँ कि भाई 10 डे रिक्लेम करने का प्रयास किया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स कैसे श्रिंक हो गए, द स्टॉक की रेंज कम हो गई, देन यू गोइंग अप है ना, 10 डे रिक्लेम एंड ऑल, ये बात है। तो कहाँ गया लक्ष्मी इंडिया, ठीक है, अच्छा है, ये वॉच लिस्ट में रखने लायक है। अब देखते हैं क्या यहाँ पे सस्टेन करता है क्या। स्टॉक्स आर सस्टेनिंग, ऐसी बात नहीं है कि सस्टेन भी नहीं है, हाँ वोलेटिलिटी है, सस्टेन भी कर रहे हैं, बट अगेन जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन आ जाए ना, मूवमेंट आ जाए, तो हम थोड़े से क्या है एटलीस्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे, कुछ दिख रहा हो। सिर्फ सेटअप है, इस बेसिस पे पोजीशन इनिशिएट करना थोड़ा सही नहीं है ना। सिर्फ हम सेटअप थोड़ी ना ट्रेड कर रहे हैं, हम मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं, हम मनी फ्लो को ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ तो दिखनी चाहिए ना। सीपी प्लस में 5% अपर सर्किट, ग्रेट एक्शन, शांति गुड वगैरह बेकार है। जैसे ब्रिगेड होटल है, ठीक सेटअप हो रहा था, बट इसमें वही है, सेलिंग है आगे नीचे। अब ये अजीब सा है, मैं इसे देखना नहीं चाहता। इंडिक्यूब में अच्छा एक्शन देखने को मिला, एक चलो इसने रेंज ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट आ गया इसमें है ना। सेम इज द केस विद स्मार्ट वर्क्स, काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। ट्रैवल फूड्स का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा है चार्ट इसका, देख सकते हैं फॉर टुमारो अगर मार्केट साथ देता है तो। लेट अस सी, ठीक है, एटलीस्ट होल्डिंग अप इट्स 10 डे। क्रेजैक पर चर्चा कर चुका हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में आई हैव क्रेजैक एंड एनएसटीएल, दोनों में बना हुआ हूँ, दोनों के अंदर प्रॉफिट में हूँ एट प्रेजेंट, कोई नुकसान वाली बात है ही नहीं अपने। अगर वापस से सेटअप आएंगे तो बना लेंगे पोजीशंस। ये है, बाकी आज स्कैन किया नहीं, जैसा कि मैं कह रहा था करूँगा। क्वार फ्यूचर में अच्छा एक्शन आया, ओ वाओ दिस इज सम ग्रेट एक्शन हियर, अच्छी खासी बाइक आई है। ओके आईआरएफसी आए हैं, क्या है तो फेल है, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है इनमें, फेल है, मैं देखना भी नहीं चाहता इन्हें। बस क्वाड फ्यूचर को देख के ऐसे रियलाइज़ हुआ कि आज शायद से इनमें थोड़ा बहुत एक्शन रहा होगा रेलवे के अंदर। मैं तो अभी देख रहा हूँ आपके सामने, इरेडा को देखें तो फेल है, फेल एकदम ब्रूटली फेल। ओके ये जरूर ऊपर आया है बीएससी। ओके बीएससी इज गोइंग फॉर अनदर शॉट, एक और शॉट करना चाहता। मैंने यहाँ बताया था आपको कि अभी 2100 तक जाएगा, 2100 आ गया था यहाँ पे है ना, 2100 के नीचे आ गया था, 2090 तक आ गया था, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिगर हुआ था हमारा, तो वही 8% का प्रॉफिट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे वापस एक, मुझे लगता है एक और शॉर्ट बनना चाहिए, बनेगा इसमें, M6 में बन रहा है, हाँ एक और शॉर्ट बन रहा है, मज़ा आएगा इसमें। एंड ओके ठीक है, देखते हैं 20 डेज बार रिक्लेम कर पाता है क्या। एंड क्यू पावर में अच्छा एक्शन देखने को लगा, हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्यू पावर अच्छा लग रहा है। मैंने नहीं लिया कुछ भी है ना, मैंने नहीं लिया। एंड ये सब तो बेकार से ही है, ये बात है। नीला स्पेसिस में अच्छा एक्शन आया, कुछ समय से हमारे वॉच लिस्ट में था, अच्छा एक्शन आया, करीब 2.5 करोड़ की बाइंग थी, कुछ ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी बट हाँ गुड एक्शन। अपोलो में काफ़ी अच्छा एक्शन चल रहा है, नॉन स्टॉप एक्शन है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, विल वेट फॉर सम कंसोलिडेशन, ऐसे तो नहीं बाय कर सकते। हाँ ठीक है, यहाँ पर एक पिवट था बट मार्केट का साथ कहाँ था, मार्केट का कहाँ साथ था, क्या ये सब चीज़ें। अब जैसे
केपी ग्रुप की कौन सी थी, केपीआई ग्रीन थी ना, कौन सी थी 2022 के अंदर, 2022 यही है ना, हाँ। अभी क्या है 2022 में ये थोड़ा बहुत मूव कर रहा था, अब पूरे मार्केट में तो कुछ भी नहीं था, बट ये स्टॉक मूव कर रहा था, जैसे यहाँ भी एक पिवट है। तो ऐसे सेलेक्टिवली आपको काफ़ी सारे स्टॉक देखने मिल जाएंगे, बट ये सब चीज़ें क्या है, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली लकी अबाउट इट। एंड हम जो ट्रेडिंग करते हैं, हमारा ये मानना है कि लक का आप एकदम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आप अच्छे से फोकस्ड वे में मार्केट को देखते हैं तो, है ना। इस पर एक मुझे स्टडी करनी है, एक बार इसे वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ। यहाँ पे पेपर था इसमें 29 जनवरी 2024। तो ये जो पिवट है अच्छा खासा एक्शन है इसमें, करीब 54% का, एंड इस समय बाहर भी था, करीब 67 करोड़ की बाइंग भी थी। On this date, on this particular date was a good entry point, तो ठीक है। यहाँ भी ठीक था, वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट था जो अभी हमने देखा ना, इट वाज अ सुपर गुड एक्चुअली रेस्पेक्टिंग इट्स 10-20 डे एंड देन फॉर्मिंग अ गुड पिवट। तो मुझे देख गया, मैं इसे वॉच लिस्ट में ऐड करूँगा, तो ये बात है। NSCL ठीक है, NSCL अच्छा चाहते हैं यहाँ पे, नो डाउट इट इज़ फॉर्मिंग हाई लोज एंड दैट्स गुड, कैन गिव इट अ शॉट इफ समवन वांट्स टू। कैरोसेल ओके, या इट्स डिसेंट, मैं नहीं लूँगा इसे। इंडोफार्म लिस्ट पे है मेरे, वॉच लिस्ट में इंडोफार्म है ना, इंडोफार्म हाई प्रायोरिटी लिस्ट में भी है मेरे लिए, बिकॉज ये जो स्टॉक है यहाँ पे अंडर 20% आ गया है, 20% करेक्शन यहाँ पे भी देख सकते थे, नो डाउट यहाँ पे करीब 30% था, देख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन अब एकदम पिक्चर परफेक्ट है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए 10 डे के आसपास, है ना, कहीं ना कहीं एक दिन रुके या थोड़े से पिवट दिखाए, 1-2-3 दिन का इनसाइड डे। सो इस दिन वॉल्यूम था करीब 122 करोड़, 115 करोड़, नज़र नहीं लगाना चाहता मैं, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, एंड मैं ये भी नहीं चाहता कि, है ना, थोड़ा सा रिटेल फ्रेंडली हो जाए, बट इट इज़ ऑन माई हाई प्रायोरिटी लिस्ट एंड एज यूल टेल यस इट इज़ ऑल्सो ऑन माई प्रायोरिटी लिस्ट, इट इज़ लुकिंग वेरी गुड, बट वॉल्यूम्स बहुत कम है, आज करीब 1.25 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, है ना, वॉल्यूम्स कम है। और डिफ्यूजन ये भी ठीक है, 10 डे होल्ड कर रहा है, ठीक है, देख सकते हैं, वो देखना चाहिए। अगर ये जो चार्ट है करीब 375 का लेवल तोड़ता है तो ठीक है, तो ये बात है। और अगर हम कोई चार्ट देख लेते हैं, आज थोड़ा चार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं ना, मोटिवेशन कल आपको काफ़ी दे दिया था, आज थोड़ा चार्ट देख लेते हैं। इक्सिको का चार्ट, इक्सिको कल इतना ऊपर था, आज देखे आप कैसे वोलेटाइल हो गया। सो गॉडफ्राई फिलिप्स एक्शन में था, वाज होल्डिंग अप इट्स 10 डे, बट आज नॉट सो गुड एक्शन, स्प्लिट होगा चल, ठीक है। गरुड़ा का चार्ट मुझे अच्छा नहीं लगा आज, है ना, आउटसाइड डे बनाया, तो हाँ यार मिक्सचर है मार्केट में, नो इट इज़ नॉट दैट ईजी एट प्रेजेंट इन द मार्केट, वो वाली बात नहीं है एट प्रेजेंट। अगर पोजीशंस, अगर रीसेंट ब्रेकआउट्स वर्क करने लगते हैं, देन वी हैव टू गो अ लिटिल बिट स्लो, है ना, थोड़ा सा एक प्रॉफिट क्वेश्चन होना चाहिए मार्केट में। इनमें तो कहीं कोई एक्शन नहीं है। रतन इंडिया देखते हैं, और पावर कहाँ यार, फॉर्मिंग हायर लो, ठीक है, मतलब मैं यहाँ बाय नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रयास कर रहा है, होल्ड कर रहा है, एकदम रेजिस्टेंस शो कर रहा है कि भाई मैं गिरूंगा नहीं, और देखते हैं क्या होता है। Hyundai वगैरह थोड़े से आगे, गुड लक, अब कल इतना वोलेटाइल था, तो वो वाली बात है नहीं। रोस्टेक इज अ ग्रेट चार्ट, आई टेल यू। कामत ठीक है, मैं नहीं लूँगा कामत होटल को ना, बता दे रहा हूँ, पहले से ही बता दे रहा हूँ, मैं नहीं लूँगा। TVS मोटर वगैरह मैं नहीं लेने वाला। TVS मोटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने यहाँ डिस्कस किया था ना आपसे, यहाँ कहीं हमने डिस्कस किया था TVS मोटर को, किस पे एक अच्छा चार्ट है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सही लग रहा है। पोजिशनल ट्रेडिंग है, मतलब कि भाई कोई 3-4 महीने के लिए छोड़ना जाए, वो वाली बात हो जाती है। 10 डे रेस्पेक्ट कर रहा है, और ये सब चीज़ें न्यूज़ वगैरह क्या, इनसाइडर्स वगैरह सब कुछ होता है, क्योंकि आप देखिए ना, स्टॉक ब्रेकआउट से पहले 10 डे को अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अर्निंग्स पे गैप के साथ में ऊपर है, रेस्पेक्टिंग इट्स 10 डे, एंड एक लार्ज गैप स्टॉक के लिए 10 डे को रेस्पेक्ट करना बहुत बड़ी बात है, एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। ये है भाई मार्केट का हाल। रिलायंस क्या कर रहा है, ना ना ना, बेकार ही है। USD INR ओके, ये तो अगर मतलब 10 डे भी ऊपर आ गया, अगर यहाँ से USD INR ऊपर गया तो फिर निफ्टी में तो दबाव आएगा।
तो सेम चीज़ ही तो हो रही है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखना, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, यही हुआ ना USD/INR में। नीचे गया, ऊपर आया, नीचे आया, जस्ट रिवर्स हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो चार्ट ऑलमोस्ट रिवर्स सा ही है इसका। तो देखते हैं क्या होता है। एक न्यू लो लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी मार्केट में, और कोई बात नहीं है। फिर 24,000 तक आप आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी जो है वो एक थोड़ा सा रुक सा गया, ठहर सा गया। फिर आप 24,000 तक आ जाएंगे। फिर वही, अच्छा गिर जाए तो अचानक से गिर जाओ, वो हो जाए मार्केट में, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की है, जब भी CNX स्मॉल कैप में या निफ्टी में अच्छे खासे गैप्स बनते हैं ना, जैसे यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप बना था मार्केट के अंदर, मार्केट एक समय पे 5% नीचे था, वो सॉर्ट ऑफ बॉटम बन जाता है, वहाँ से फिर बाइंग वाइंग आ जाती है, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। ये है वही बात। एंड आज US मार्केट में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है US मार्केट के अंदर। वही मैंने आपको कहा भी था कि कुछ दिनों से US मार्केट जो है टफ सा हो गया है। जैसे यहाँ पे एक मूवमेंट आया था मार्केट में, वैसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल्दो इस बीच में स्टॉक्स ऊपर गए, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे पास में ARQ था, मैंने यहाँ लिया था, अभी सेल किया मैंने से थोड़ी देर पहले। एंड AMRC को मैं भी जस्ट सेल कर देता हूँ, इट इज़ नॉट लुकिंग गुड टू मी। है ना, एक सेकेंड, ये मैंने इसे कर दिया सेल। एक समय पे ऊपर था, ये नीचे आ गया, नाउ इट इज़ नॉट लुकिंग गुड टू मी। डन गाइस, मैंने जस्ट अभी सेल किया। मेरे सेल करने से और नीचे आ गया थोड़ा सा, है ना। इसमें कोई खासा वॉल्यूम नहीं है, अगर आप देखेंगे तो आज करीब केवल 40 लाख रुपए का ही वॉल्यूम है। ये रुपये नहीं होगा, ये डॉलर होगा एक्चुअली, है ना, डॉलर हो जाएगा। इसको वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो INR में, 40 लाख डॉलर हो गया। तो अब शायद कुछ चेंज हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि 2,000 का ये शेयर था, 35 करोड़ का वॉल्यूम, तो मैंने अभी जस्ट सेलिंग किए। तो ये भी हटाओ, मैंने यहाँ लिया था ये स्टॉक, मैंने बताया था आपको, मैं 50% बुक कर चुका था, फिर अब बाकी आज और सेल कर दिया। एक समय पे 3% ऊपर था, पर ठीक है, अब कहीं भी जाए। एंड GEVO अभी भी मेरे पास में है, जो सही लग रहा है, बने हुए हैं इसके अंदर, सही लग रहा है, सच कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो भी है नहीं है सच ना कुछ यहाँ पे, थोड़ा सा टफ हो गया। सो आई थिंक आई वेट आई एम स्टिल लर्निंग US मार्केट, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अपना बस एक्सपीरियंस आपके साथ में साझा कर देता हूँ कि भाई ऐसा वैसा है। अभी जैसे ये बेकार हो गया चार्ट, तो आई एम स्टिल लर्निंग, बट या मेकिंग लिटिल बिट ऑफ मनी, net positive, not doing so good, not losing money even though there is a lot of volatility, earnings volatility, not losing money। ये तो है, एक बार आप रिस्क मैनेजमेंट सीखे, not going to lose money in the market, I don't make loss। अभी मैंने बताया आपको, मैंने एग्जिट किया, वो है ना। तो बस नेट डूइंग गुड। एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फिर और स्केल अप करेंगे और पैसा ऐड करेंगे। पहले भी बता चुका हूँ, खुद का पैसा नहीं, रिलेटिव्स का है, जस्ट मैनेजिंग, जस्ट लर्निंग। रॉबिनहुड ब्रोकर है, केवल US के लोगों के लिए ही वो एप्लीकेबल है, आप और हम वहाँ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये एक डार्लिंग स्टॉक है, रिसेंटली मैंने यहाँ बाय किया था, एंड दिस वाज अ पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई बॉट इट हियर, है ना। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने इसे यहाँ बाय किया, फॉलो द रूल्स, आई मेड सम मनी आउट ऑफ इट, है ना। मैंने कोड बाय किया था, कॉडी टेक्निकल लैब्स, नॉट दिस वन, ये तो भारत वाला स्टॉक हो गया, KOD ही उसका नाम है, कोडिएक साइंसेस। आई बॉट इट हियर, मेड सम गुड मनी, नाउ इट्स गोइंग बैक। सो सेम पैटर्न हम जो यहाँ पे भी फॉलो करते हैं, कि आप एक अच्छा कप सॉर्ट ऑफ बना रहे हैं, देन यू आर रेस्पेक्टिंग की मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन, एंड देन यू बाइंग द ब्रेकआउट, मेकिंग सम मनी। सो ये एक दो प्रॉफिट हो गई, कुछ एक में लॉस हो गई, सो नेट पॉजिटिव, नॉट डूइंग सो गुड, बट यू आर नॉट लूजिंग, डिसेंट। और अगर एक बार मार्केट अच्छा हो जाएगा, मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया, वापस से अगर अच्छा हो जाएगा तो शुरू कर दूँगा। मेरा एक भी पैसा नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मेरी जेब से एक पैसा नहीं लगा है, ध्यान से सुनो, एक पैसा क्या होता है वो भी नहीं लगा मेरी जेब से, ठीक है ना। हाँ, तो ठीक है, अपने लर्न हो जाएगा, सीख जाएंगे। एक बार सीख गए तो भविष्य में, जैसे भारत के अंदर अभी आप कितना 2.5 करोड़ समथिंग क्या डाल सकते हो, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली आप कितना US मार्केट में डाल सकते हैं, कभी होगा कुछ तो लगा देंगे भाई। कि अभी भारत के बाजार में DPO मार्केट है, अपने पास में बहुत पैसा हो गया कि भाई अपन तो 100 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं, भारत के अंदर तो इतनी लिक्विडिटी भी नहीं हो रही है, तो ले भाई एक बार 10 करोड़ डाल के देख लेते हैं, जो भी है। ये सब क्या है, भविष्य की बातें हैं, भविष्य के लिए स्किल आनी चाहिए, कि भाई एक बार आप स्किल सीख गए तो कभी मौका मिले तो पड़ी जाए, मौका मिले तो आप कर ही सकते हो, है ना। स्किल ज़रूर आनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है।
बाकी मैं कोई बीटीसी वगैरह कुछ नहीं करता, ये अपने समझ के बाहर है। आई एम ओनली स्टॉक पर्सन, ओनली स्टॉक पर्सन। आई डोंट डू बीटीसी, आई डोंट डू एनीथिंग एल्स, ओके। आई डोंट डू इंडेक्स ये वो। अब जैसे इंडेक्स में क्या है, अब जैसे लोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, करने वाले तो करते ही होंगे कि भाई ये ब्रेकआउट है, ये वो है, अभी ये शॉर्ट कैंडिडेट, जैसे यहाँ पे एक शॉर्ट कैंडिडेट है, ये हमारा जो क्या बोलता है, हमारा जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये शॉर्ट कैंडिडेट है कि यू आर कमिंग डाउन, यू आर ब्रेकिंग 50 डे, देन यू आर ट्राइंग टू गो अप, वॉल्यूम्स भी श्रिंक हो जाते हैं, जब आप ऊपर जाते हैं आप सस्टेन नहीं कर पाते, फिर जैसे कि मूविंग एवरेज के आसपास पहुंचते हैं, यू आर रिजेक्टिंग। तो ये यहाँ पे हो गया शॉर्ट, देन आप यहाँ से इसको होल्ड करें या ट्रेल करें। अभी क्या होता है इसमें, रिस्क रिवॉर्ड मेरे समझ के बाहर है भैया, है ना, अपने पल्ले नहीं पड़ती, जो बात है सो बात है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप कि भाई आप यहाँ पे नीचे आए, आपने नीचे आए आप यहाँ पे, एंड आप दिखाओ ना, जैसे ये बना रहे हो आप, नीचे आ गए आप, 50 डे को आप क्रॉस नहीं कर पा रहे, देन यू रिजेक्टिंग, ये एक शॉर्ट कैंडिडेट हो गया। ये ऐसे ऐसे होता है। और तो क्या है, और देखें यहाँ पे जैसे एक शॉर्ट कैंडिडेट हो गया, आपके सामने देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ, मतलब पहली बार। अच्छा 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का कर लो, और 15 मिनट के चार्ट पे बीटीसी देखते हैं, देख रहे हैं, आज पहली बार देख रहा हूँ आपके सामने, कभी नहीं किया, ना करूँगा, बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे ऑन दिस डे 2 सितंबर को सुबह 7 बजे के आसपास। अभी तो फ़िलहाल मुझे कोई एंट्री पॉइंट नहीं आ रहा। एंड ये वो बीएससी वाला जो भी हमने किया ना, सेम वैसा सही है, ये एक शॉर्ट कैंडिडेट यहाँ हो जाता है। ये और कहाँ कुछ हो सकता है, इसे देखना पड़ता है। और तो क्या है, फिर यही है, ये देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। होल्ड नहीं कर पा रहा। गोल्ड सिल्वर में तो अभी तगड़ा एक्शन रहा है रिसेंटली, ये बात है भाई। ये है आपके मार्केट की आज की ब्रेड्थ। ये कुछ एक आईपीओज आ रहे हैं। अर्बन कंपनी का आईपीओ अनाउंस हो चुका है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, ये आईपीओ आने वाला है, अनाउंस हो चुका है। ये वीएमएस टीएमटी कामधेनु ग्रुप का आईपीओ है, ये आने वाला है। ये 13 आईपीओज आरसीबी ने अप्रूव किए हैं। जियो आईपीओ की डिटेल्स है, कल इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग है। विक्रांत इंजीनियरिंग आईपीओ के प्रीमियम्स में एक्शन आया है, कल लिस्टिंग है। एसएमई आईपीओ में डिजास्टर्स हो रहे हैं, ध्यान से पैसा लगाएं, बाकी की चर्चा कल करेंगे। ये था आज का वीडियो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। आई एम श्योर आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ मार्केट की चर्चा की है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।